मैं कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं लेता। मैं पहले निर्णय लेता हूं और उसको फिर सही साबित करता हूं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं उस महान व्यक्ति के जो हमको दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। आप शायद समझ गए होंगे मैं रतन टाटा जी के बारे में बात कर रहा हूं, जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, आज मेरा जो ये वीडियो है उनको ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम सदा ही ऊंचा किया है। तो अगर आप रतन टाटा जी से प्यार करते हो तो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें आज मैं कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको यह कहेगी कभी भी दुश्मन से बदला लेना हो तो प्यार से लो, जिसे कहते हैं स्वीट रिवेंज। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको उस कहानी के बारे में बताऊं, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठे बैठे बिना ₹1 इन्वेस्ट किए महीने का लाखों कमाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। ये कैसे होगा मैं ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज हम बात करते हैं साल 1998 की। ये वो दौर था जब टाटा की इंडिका कार बाजार में आ चुकी थी, लेकिन चूंकि टाटा ग्रुप को बड़े वाहन बनाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उन्हें नई छोटी गाड़ियां बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इंडिका ज़्यादा नहीं चल पाई और बाजार में बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। अब रतन टाटा जी को ऐसा लगा कि भाई ये गाड़ी नहीं चल रही है, तो क्यों ना हम अपने इस कार सेगमेंट को सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। इसे सेल आउट करने के लिए वो डिट्रॉइट गए और वहां पर जाकर वो फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से मिले। अब देखिए, रतन टाटा जी गए थे अपने कार सेगमेंट को बेचने, लेकिन बिल फोर्ड ने उनका किस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको किस तरीके से उनको बुरा भला कहा, वो आप सुनिए। बिल फोर्ड ने कहा कि आपको जब गाड़ियों का एक्सपीरियंस ही नहीं था तो आपने क्यों शुरुआत की गाड़ी बनाने की? अगर आपको बनाना था जो ट्रक बनाते हैं वो बताइए ना, वो बनाइए ना। और हम तो आप पर ये गाड़ी का सेगमेंट खरीद के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपमान था रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी ने कहा और ये मन बनाया कि वो अपने इंडिका को फोर्ड को नहीं बेचेंगे, और उसी दिन उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और वो वापस भारत में आ गए। अब अगले कई सालों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और इंडिका धीरे धीरे टॉप ब्रांड बन गया। अब इसके बाद साल आता है 2000 और उसके बाद धीरे धीरे फोर्ड कंपनी की हालत खराब होनी शुरू हुई, क्योंकि जो जगुआर उनका ब्रांड था और जो लैंड रोवर उनका ब्रांड था वो ढंग से चल नहीं पा रहा था। अब जब धीरे धीरे अब बिल फोर्ड ने सोचा कि जब ये चल नहीं पा रहा है तो इसको बेचा जाए। इस बीच में टाटा की जो इंडिका थी और टाटा मोटर्स था वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, तो उन्हें लगा कि उन्हें कई कंपनीज को बुलाना चाहिए जो फोर्ड और माफ करिएगा लैंड रोवर और जगुआर को खरीद ले। अब इसमें कई लोग वहां पर गए, कंपनी के हेडक्वार्टर्स में गए उसको खरीदने के लिए, जिसमें टाटा ग्रुप भी था, महिंद्रा भी था और भी सारी कंपनीज थी। लेकिन जो इंप्लॉइज थे, यानी जो कंपनी के इंप्लॉइज थे, जो फोर्ड के ऑलरेडी इंप्लॉइज थे, उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर आप कंपनी को बेचोगे तो बेचो, लेकिन आपको उसी बंदे को या उसी कंपनी को बेचना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, इस मोटर्स के बिजनेस में है। तो भैया बहुत सारे लोग तो ऐसे ही आउट हो गए, जब मोटर्स के बिजनेस में नहीं थे, पैसे उठा के भी गए, लेकिन जब मोटर्स के बिजनेस में है ही नहीं तो कंपनी बेची नहीं जा सकती है। बहुत सारे आउट हो गए। इसमें महिंद्रा ग्रुप बचा और टाटा ग्रुप बचा, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट जो बिडिंग कॉस्ट थी वो इतनी ज्यादा हो गई तो महिंद्रा ग्रुप भी आउट हो गया। आनंद महिंद्रा ने सोचा भाई क्या पंगा लेना, टाटा ग्रुप तो भाई अपने देश के ही आदमी है तो रहने दो, क्या पंगा लेना, वो भी बाहर हो गए। अब टाटा ग्रुप ने ऑल कैश डील की जून 2008 को और लैंड रोवर और जगुआर को खरीद लिया। ये तकरीबन $2.2 बिलियन की ऑल कैश डील थी। अब खरीद तो लिया, अब खरीदने के बाद जानते हैं बिल फोर्ड ने क्या कहा? वही बिल फोर्ड जिसने इंसल्ट की थी टाटा की, उसने क्या कहा जानते हैं? उसने ये कहा, सर आपने बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है फोर्ड और लैंड रोवर को खरीद कर, वरना हमारी हालत तो बहुत खराब थी। सोचिए किस तरीके से टाटा ने उनसे बदला लिया। अगर टाटा चाहते, रतन टाटा चाहते तो वो भी कुछ कह सकते थे कि आपने तो हमें अपमान किया, देखिए हमने अपनी गाड़ी, हमने आपका ही कंपनी खरीद ली और आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन नहीं, ये वो रतन टाटा जी थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन देखिए स्वीट रिवेंज जरूर हुआ यहां पर कि जो बंदा उनके बारे बुरा कह रहा था, आज वही बंदा गाड़ी का लैंड रोवर और जगुआर उन्हें बेच कर गया। अब सुनिए एक और बात, जगुआर कंपनी, जगुआर की ये हालत थी, ये वो ब्रांड था जो कभी प्रॉफिट में था ही नहीं, क्योंकि जगुआर ऑलरेडी फोर्ड का ब्रांड नहीं था, उसने भी कहीं से ये ब्रांड खरीदा था। अब आपको क्या लगता है कि ये ब्रांड जब रतन टाटा जी के पास आया,
क्या आते ही जगुआर सक्सेसफुल बन गया? नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद आ गया दुनिया भर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो थी रिसेशन। अब जब मंदी आ गई, आर्थिक मंदी आ गई, तो भाई ये जो गाड़ियां थी, लैंड रोवर कहें या फिर हम जगुआर कहें, ये तो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां थी। जब प्रीमियम सेगमेंट के लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा तो गाड़ियां खरीदेगा कौन? लेकिन रतन टाटा जी ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम किया। जहां कॉस्ट कटिंग की जरूरत थी वहां पे उन्होंने कॉस्ट कटिंग की। इसके साथ आपको भी सीखना चाहिए कॉस्ट कटिंग कितनी दरकार है। उसके साथ साथ जहां उनको ये लगा कि हमको अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि भाई मैं उनका बॉस हूं, ऐसा एटीट्यूड उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। बॉस नहीं बन के वो एम्प्लॉयज के पास जाते थे, जहां पे एम्प्लॉयज काम करते थे वहां जाते थे, उनके साथ काम किया, एम्प्लॉयज का दिल जीता। और आज जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी कंपनी में, उसका तकरीबन 1/3 जो एम्प्लॉयज हैं वो जगुआर और लैंड रोवर के लिए काम करते हैं। और अब जानते हैं कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं आज कितनी हाईली सक्सेसफुल ये लग्जरी कार सेगमेंट की गाड़ियां हैं। तो सोचिए, लॉस मेकिंग गाड़ी को भी प्रॉफिट में डाल दिया और अपना बदला भी ले लिया, और भारत का वो सम्मान भी उन्होंने फिर से अर्जित किया। तो उस समय जब ऐसा हुआ था ना, तो एक खबर छपी थी कि भाई अगर कोहिनूर ब्रिटिश के पास है तो क्या हुआ, हमारे पास भी तो लैंड रोवर और जगुआर है। तो सोचिए, ये थे रतन टाटा जी, जिन्होंने नाकामयाबी को भी कामयाबी बना दिया। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम सबके लिए। बहरहाल एक और बात एक आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए बिना 1 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आप कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करिए। बहरहाल ये वीडियो जरूर देखिए, जहां पर बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए आप डायमंड के बिजनेस से भी 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें, क्योंकि ये चैनल बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करिए। देखिए नीचे में दिए जा रही है इंस्टाग्राम का लिंक भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। बहरहाल मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत।